जय गुरुजी संगत जी। जब आपने इस सत्संग पर क्लिक किया, उसी पल गुरु जी ने आपकी सुन ली। संगत जी, ये कोई संयोग नहीं है कि आज इस समय ये वीडियो आपके सामने आया। जब किसी का दुख इतना भारी हो जाता है कि शब्द भी साथ छोड़ देते हैं, जब तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि रोना भी बेमानी लगने लगता है, जब लगता है कि अब तो बस इतना ही था, तब गुरु जी अपने तरीके से दस्तक देते हैं। और ये वीडियो उनकी ही दस्तक है। ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। ये गुरु जी का आपके लिए संदेश है। मेरे बच्चे, तूने जो भी कहा, जो भी महसूस किया, मैंने सब सुना है। अब तू निश्चिंत हो जा। अब मैं संभालता हूं। और जब गुरु जी संभालते हैं तो सब कुछ संभल जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी सब आप पर छोड़ता हूं, ताकि आप इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार कर सकें। आज मैं आपको एक ऐसी सत्संग सुनाऊंगा जिसने एक मां को अपने बेटे की जान बचाते देखा। जब डॉक्टरों ने हार मान ली, तब गुरु जी ने चमत्कार दिखाया। और शायद ये कहानी आपके अंदर भी नया विश्वास जगा दे। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरु जी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरु जी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल सत्संग नहीं है। ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत का अद्भुत अनुभव सुनिए संगत जी। एक संगत बहन थी, प्रीति अरोड़ा, दिल्ली की रहने वाली। उनके पति को एक बड़ी कंपनी से अचानक नौकरी से निकाल दिया गया था। घर में छोटे छोटे 3 बच्चे, किराए का घर, कोई बचत नहीं, सामने अंधेरा ही अंधेरा। प्रीति जी रोज रोज रोती रहती। पति नौकरी ढूंढते लेकिन कहीं नहीं मिल रही थी। 2 महीने में घर का राशन खत्म हो गया, किराए के पैसे नहीं थे। तभी एक दिन प्रीति जी की पड़ोसन ने उनसे कहा, बहन जी, तुम इतना क्यों रोती हो? चलो मेरे साथ, एक जगह चलते हैं जहां सच्चे दिल से मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। प्रीति जी ने पूछा, कहां? गुरु जी के दरबार में। वहां हर परेशान को शांति मिलती है। अगले दिन प्रीति जी पहली बार गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठीं। मन ही मन बोली, गुरु जी, मेरे पति को नौकरी दिलवा दो। बच्चे भूखे हैं, अब आप ही हमारे सहारे हो। ठीक 7 दिन बाद उनके पति को एक अच्छी कंपनी से फोन आया। इंटरव्यू हुआ। उसी दिन जॉब ऑफर मिल गया, पहले से भी अच्छी सैलरी। प्रीति जी कहती हैं, गुरु जी ने ठीक 7 दिन में हमारी जिंदगी बदल दी। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां नौकरी की समस्या है, जहां आर्थिक परेशानी है, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम और श्रद्धा आप दिखाएंगे उतना ही आशीर्वाद मिलेगा। गुरु जी हमेशा कहते थे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक मैं हूं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और ये वाक्य किसी के जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। जो भी संगत आज घबराया हुआ है, परेशान है, डरा हुआ है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बच्चे, अब मैं तेरे साथ हूं। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है। अब आगे क्या होगा? आपकी परेशानियां कैसे खत्म होंगी? आपके सपने कैसे साकार होंगे? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी आप मेरी ताकत हो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और के घर में भी उजाला हो सके।
संगत जी, श्रीमती मंजू वर्मा की जीवन गाथा, बेटे के एक्सीडेंट से चमत्कारी बचाव तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम मंजू वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहती हूं। मेरे पति अशोक वर्मा एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट है। हमारे 2 बच्चे हैं, 22 साल का बेटा आदित्य और 18 साल की बेटी अनन्या। संगत जी, आज से 2 साल पहले एक ऐसी रात आई जिसने हमारी पूरी दुनिया हिला दी। मेरे बेटे आदित्य का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन गुरु जी की कृपा से आज आदित्य बिल्कुल स्वस्थ है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरु जी ने मृत्यु के मुंह से मेरे बेटे को वापस लाया। आदित्य हमारा बड़ा बेटा है, बचपन से ही बहुत समझदार और जिम्मेदार। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, 3रे साल में था। पढ़ाई में अच्छा था, बहुत दोस्त थे, जिंदादिल लड़का, हर समय मुस्कुराता रहता। हमारा छोटा सा खुशहाल परिवार था। अशोक जी की नौकरी अच्छी थी, घर चल रहा था, कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। आदित्य का सपना था कि वो इंजीनियरिंग पूरी करके अच्छी कंपनी में नौकरी करे। हम भी उसी का इंतजार कर रहे थे। मई 2023 की एक रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। आदित्य अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। रात को 10 बजे तक घर आ जाने का वादा किया था। 10 बजे हो गए, 11 बजे, आदित्य नहीं आया। मैं चिंतित होने लगी। मैंने उसे फोन किया, फोन नहीं लग रहा था। बार बार फोन किया, कोई जवाब नहीं। अशोक जी ने कहा, मंजू, परेशान मत हो, दोस्तों के साथ होगा, आ जाएगा। लेकिन मेरे दिल में कुछ अजीब सी घबराहट थी। रात के 12 बजे फोन की घंटी बजी। मैंने उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, क्या आप आदित्य वर्मा की मम्मी हैं? हाँ, मैं हूं। कौन बोल रहा है? मैं लखनऊ पुलिस से बोल रहा हूं। आदित्य का एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत ट्रॉमा सेंटर आइए। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चीखने लगी। अशोक जी ने फोन लिया, पुलिस से बात की। हम तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचे तो आदित्य को आईसीयू में ले जाया जा रहा था। मैंने उसे देखा। मेरा बेटा खून से लथपथ था, चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, सिर में गहरी चोट थी। मैं वही बेहोश हो गई। जब होश आया तो डॉक्टर सामने खड़े थे। मिसेज वर्मा, आदित्य का बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ है, सिर में बहुत गहरी चोट है, रीढ़ की हड्डी भी डैमेज हो गई है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? मैं रो रही थी। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। मिसेज वर्मा, मैं आपसे सच कहूं? हाँ, बताइए। बचने की संभावना बहुत कम है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन मैं समझ गई, मेरा बेटा मर सकता है। पहली रात अस्पताल में सबसे भयानक रात थी। आदित्य आईसीयू में था, वेंटिलेटर पर। डॉक्टर हर घंटे आकर अपडेट देते। अभी स्थिति बहुत गंभीर है, ब्लीडिंग ज्यादा है, हार्ट रेट गिर रही है। हर अपडेट मेरे दिल में चाकू की तरह चुभता। मैं आईसीयू के बाहर बैठी रो रही थी। अशोक जी भी रो रहे थे, अनन्या भी। भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। वो अभी बहुत छोटा है, अभी उसकी जिंदगी शुरू ही हुई है। लेकिन लग रहा था जैसे भगवान भी नहीं सुन रहे। 3 दिन बीत गए। आदित्य कोमा में था, कोई हरकत नहीं, कोई होश नहीं। डॉक्टरों ने 2 बार सर्जरी की, लेकिन कोई सुधार नहीं। चौथे दिन डॉक्टर ने हमें बुलाया। मिस्टर और मिसेज वर्मा, आदित्य की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। ब्रेन में बहुत ज्यादा डैमेज है, रीढ़ की हड्डी टूटी है। अगर बच भी गया तो पूरी जिंदगी पैरालाइज रहेगा। ये सुनकर मेरी दुनिया खत्म हो गई। डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वो मेरा इकलौता बेटा है। मिसेज वर्मा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भगवान के हाथ में है, भगवान के हाथ में। मैं क्या करूं? किससे प्रार्थना करूं?
5वें दिन आईसीयू के बाहर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उसका पोता भी आईसीयू में था। हम दोनों रो रहे थे, दोनों की एक ही पीड़ा। उसने मुझसे पूछा, बेटी, तेरा कौन है अंदर? मेरा बेटा, एक्सीडेंट हो गया। हाय राम, मेरा पोता भी। हम दोनों एक दूसरे का दुख बांटने लगे। फिर वह बोली, बेटी, तू गुरु जी को जानती है? नहीं। कौन है गुरु जी? बेटी, वे एक महान आत्मा है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। मैंने पूछा, कहाँ मिलेंगे? बेटी, अब तो वे भौतिक रूप में नहीं है, लेकिन उनका स्वरूप गुरुद्वारे में है। वहां जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना कर, चमत्कार होता है। मुझे एक किरण दिखी, मैं जाऊंगी। बेटी, विश्वास रख, गुरु जी जरूर तेरी सुनेंगे। उसी शाम मैंने अशोक जी से कहा, मैं गुरुद्वारे जा रही हूं। मंजू, आदित्य की हालत खराब है, तुम कैसे जाओगी? जाना होगा। अब डॉक्टर भी हार गए हैं, अब तो भगवान ही बचा सकते हैं। मैं गुरुद्वारा गई। पहली बार गुरु जी के स्वरूप को देखा। उनकी आंखों में इतनी शांति थी, इतना प्यार था। मैं उनके सामने बैठ गई, फूट फूट कर रोने लगी। गुरु जी, मेरे बेटे को बचा लो। वो सिर्फ 22 साल का है, अभी उसने दुनिया देखी नहीं, अभी उसकी जिंदगी शुरू होनी है। मैं आपके चरणों में गिर रही हूं, मेरे बेटे को बचा लो। मैं अपनी जिंदगी दे दूंगी, लेकिन उसे बचा लो। उस दिन मैंने 2 घंटे तक रोते हुए प्रार्थना की। जब घर लौटी तो मन में एक अजीब सी शांति थी। अगली सुबह जब मैं अस्पताल गई तो नर्स ने कहा, मिसेज वर्मा, आदित्य की उंगली में हरकत हुई है। क्या? सच में? हां, 5 मिनट पहले उसकी उंगली हिली। यह सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया। यह अच्छा संकेत है, शायद कोमा से बाहर आ रहा है। मैंने तुरंत मन ही मन गुरु जी को शुक्रिया अदा किया। गुरु जी, आपने सुन लिया। उस दिन के बाद मैं रोज गुरुद्वारे जाने लगी। हर दिन 2 घंटे गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठती, प्रार्थना करती, गुरु जी, मेरे बेटे को पूरी तरह ठीक कर दो। शुक्राना। 7वें दिन आदित्य ने आंखें खोली। डॉक्टर हैरान थे। ये मिरेकल है, हमें उम्मीद नहीं थी कि वो होश में आएगा। आदित्य अभी बोल नहीं पा रहा था, लेकिन होश में था। मुझे पहचान लिया। मैं उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। बेटा, तू वापस आ गया। डॉक्टरों ने कहा था कि आदित्य पैरालाइज रहेगा, कभी नहीं चल पाएगा, लेकिन 2 महीने के फिजियोथेरेपी के बाद आदित्य ने अपने पैर हिलाए। 3 महीने में वो व्हीलचेयर से उठकर खड़ा हो गया। 5 महीने में वो चलने लगा। डॉक्टर ये देखकर हैरान थे। ये मेडिकल साइंस के हिसाब से असंभव है, लेकिन मुझे पता था ये गुरु जी का चमत्कार है। आज 2 साल हो गए। आदित्य बिल्कुल स्वस्थ है। वो फिर से कॉलेज जाने लगा, इंजीनियरिंग पूरी की, अब एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा है। डॉक्टर हमेशा कहते हैं, आदित्य एक जीता जागता चमत्कार है। हम हर रविवार गुरु जी के दरबार जाते हैं, पूरा परिवार, और शुक्रिया अदा करते हैं। ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी आप जीवनदाता हो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की जान भी बच सके। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है।
शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। सत्संग जारी रखते एज संगत जी। आज हम समझते हैं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। मृत्यु और जीवन दोनों गुरु जी के हाथ में है। मां की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। जब डॉक्टर हार जाएं, तब गुरु जी काम करते हैं। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। चमत्कार होते हैं, बस विश्वास चाहिए। संगत जी, अगर आपके परिवार में भी कोई गंभीर बीमार है या एक्सीडेंट हुआ है तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आइए। रोज प्रार्थना कीजिए, शुक्राना गुरु जी का। हार मत मानिए, चमत्कार होते हैं। मां बाप की प्रार्थना से पत्थर भी पिघल जाते हैं। भरोसा रखिए, गुरु जी साथ हैं। जो मरने वाला होता है, गुरु जी उसे भी जिंदगी दे देते हैं। जो असंभव लगता है, गुरु जी उसे भी संभव बना देते हैं। दोस्तों, ये थी मंजू वर्मा की बेटे के एक्सीडेंट से चमत्कारी बचाव तक और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी हर बीमार को स्वस्थ करो, ताकि गुरु जी की कृपा आपके परिवार पर भी बरसे। इस वीडियो को उन परिवारों के साथ शेयर करें जहां कोई गंभीर बीमार है। हो सकता है ये सत्संग किसी की जान बचा ले। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते थे, जब तुम हारने लगते हो तब मैं जीतने लगता हूं। और जब गुरु जी साथ हों तो हर बीमारी ठीक हो सकती है, हर मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज का ये एक और सत्संग एक ऐसे अनुभव पर आधारित है जो सुनते ही आपके दिल को भीतर तक छू जाएगा। ये कहानी नहीं, बल्कि वो जीवंत सत्य है जो बताता है कि गुरुजी हमारे जीवन के हर क्षण में, हर सांस में मौजूद है। भले हमें दिखाई ना दे, पर उनकी कृपा हर पल हमारे साथ काम करती रहती है। दिल्ली की एक संगत, नेहा, जो बहुत पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन अचानक उसके जीवन में अंधकार उतर आया। नौकरी छूट गई, रिश्ते बिगड़ गए और धीरे धीरे वो अवसाद में चली गई। सब कुछ खो देने के बाद उसके पास बस एक सवाल रह गया, क्यों? उसने कई मंदिरों के चक्कर लगाए, पूजा पाठ किया, पर मन को शांति नहीं मिली। एक दिन अचानक, जैसे कोई अनदेखा संकेत मिला, उसे अपने ऑफिस की एक पुरानी साथी का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, आज शाम मंदिर चलना, वहां बहुत शांति मिलती है। नेहा बिना कुछ सोचे वहां चली गई। संगत जी, वो जगह थी गुरुजी का मंदिर। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, एक अजीब सी सुगंध ने उसे घेर लिया। चंदन, गुलाब और कपूर की मिलीजुली वो खुशबू जो सिर्फ गुरुजी के दरबार में महसूस होती है। अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें भर आई, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि किसी गहरी आत्मीय पहचान के थे, जैसे बरसों बाद किसी अपने को पा लिया हो। जब सब ध्यान में बैठे थे, अचानक उसके मन में एक आवाज गूंजी, पुत्र, अब डरना बंद कर, तू अकेली नहीं है। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी,
वो गुरुजी की थी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं बोला था, लेकिन वो जान गई गुरुजी ने उसे सुन लिया है। उस दिन के बाद उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। बिना किसी सिफारिश के नई नौकरी मिली, घर में जो कलह थी वो समाप्त हो गई और उसके चेहरे पर एक नई शांति लौट आई। वो कहती है, गुरुजी ने मेरी फाइल फिर से खोली। जहां सबने रिजेक्टेड लिखा था, वहां गुरुजी ने लिखा ब्लेस्ड। संगत जी, यही है गुरुजी की लीला। जब इंसान टूट जाता है, जब वो खुद को सबसे अकेला महसूस करता है, तब गुरुजी कहते हैं, बेटा, जब दुनिया ने तुझे छोड़ा तब मैंने तुझे पकड़ा। गुरुजी हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, हमारी भावना के अनुसार कृपा करते हैं। वो हमारे आंसू नहीं गिनते, वो हमारे विश्वास को देखते हैं। जो दिल से पुकारता है, गुरुजी तक उसकी आवाज जरूर पहुंचती है। इसलिए अगर आज आप किसी परेशानी में हैं, तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए और कहिए, गुरुजी, अब मैं आपकी शरण में हूं। उस पल से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं, जो मुझे बुलाता है मैं कभी मना नहीं करता। संगत जी, इस सत्संग को सुनना कोई संयोग नहीं है। अगर आप ये वाणी इस समय सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गुरुजी ने आपको अपने समय पर चुना है। अब बस आपको एक ही काम करना है, विश्वास रखना और हर परिस्थिति में शुक्राना करना। क्योंकि शुक्राना ही वो कुंजी है जिससे गुरुजी की कृपा के द्वार खुलते हैं। तो आइए, इस पल में हम सब मिलकर एक स्वर में कहें, शुक्राना गुरुजी का, मेरे जीवन की हर सांस के लिए। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे शेयर करें ताकि किसी और के जीवन में भी गुरुजी की रोशनी पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, शुक्राना गुरुजी का, ताकि ये आशीर्वाद हर संगत तक पहुंचे। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबका भला करें, सबको शांति दें और हर घर में प्रेम, प्रकाश और कृपा की वर्षा हो। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है, तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं, तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है, वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।